चलो देखो, आज अपन लाइट स्टार्ट करते, ठीक। लाइट, लाइट क्या है? बेसिकली लाइट एक एनर्जी है ना, और उस एनर्जी कारण अपन किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट, सिंपल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। which make us able to see, या light is a form of energy which produce sensation of vision, ऐसा भी कहते हैं, जिसका अपन देख पाते हैं, ठीक है। दूसरी वही लिख देता हूँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस, लिख लेते हैं, प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसके कारण अपन किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। है ना, कई तरह से लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। मतलब अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे डेफिनेशन नहीं आती लाइट की लिखने के लिए, बस एक जनरल वो है। अब देखो लाइट को वैसे लाइट बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसको दो तरह से पढ़ा जाता है। लाइट को वेव नेचर भी मानते हैं और पार्टिकल नेचर भी मानते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट होता है ना। अभी जो तुम्हारी क्लास में जो है बेसिकली वो पार्टिकल नेचर की बात हो रही है? रे की बात करते हैं, तो अपन को उसी पे रहना है, वहीं उसी चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली अपन लाइट में क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और भी फिनोमिना होते हैं, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे लाइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो अपन को पढ़ना है। रिफ्लेक्शन फिनोमिना, जिस रिलेटेड लाइट से जो रिलेटेड फिनोमिना है उनमें अपन लोग देखेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का किसी सरफेस से टकराकर क्या होना? वापस जाना। वो क्या कहलाता है? अभी लिखो नहीं, तुम लोग लिखने लगते हो ना, जब मैं लिखवाऊंगा तो अपने हिसाब से क्या क्या लिखना है पहले, क्या बाद में लिखना है, वो सब बताऊंगा। रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लाइट का किसी सरफेस से टकरा के लौट जाना क्या कहलाता है? उसी मीडियम में, जैसे लाइट यहां से आई और ये टकरा के इस सरफेस से लौट गई, जो मीडियम यहां था वही मीडियम उसी मीडियम में वापस लौट गई। मान लो यहाँ एयर है, एयर से टकराई, ये एयर से आई, इस मीडियम में टकराई, इस सरफेस से टकराई और वापस उसी मीडियम में लौट गई, है ना। तो इसे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इन द सेम मीडियम, या बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो अपन ने लाइट को शो करने के लिए मैं ये एरो बना रहा हूं, या मैंने एक लाइन बनाई है ना, ये तो लाइट का जो पाथ है उसको बनाने के लिए अपन एक कुछ लाइन बना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अपन इसको रे बोलेंगे, ठीक है। मान लो अब इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है, तो अपन ए ओ को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक होके जा रही है उसको अपन क्या बोलेंगे?
रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये चीज। अपन क्या करते हैं, इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं जो अपन समझते हैं नॉर्मल इंसान, ये वो सब। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, भी मीनिंग होता है एक नॉर्मल का, ठीक है। तो रे क्या है बेसिकली, जो मैंने बताया रे, पाथ ऑफ लाइट, जिस रास्ते से लाइट होके गई उसको बताने के लिए अपन क्या बनाते हैं, रे बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, टू शो द पाथ ऑफ लाइट अपन क्या यूज करते हैं, रे। अरे चलो इसमें क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तुम लोग समझ जाओगे। तो रे, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। यहां पे ये जो एंगल बनता है इसे अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और यहां जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ए ओ क्या हो गया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक। ओ भी क्या है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। और एनओ, एनओ क्या है, नॉर्मल। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। या इंसिडेंट एंगल भी कह देते हैं। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो सरफेस है इसको एम डैश बोल देता हूं। एम डैश क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सब टर्म है जो अपन को समझ में आनी चाहिए कि क्या चीज़ क्या है इधर पे, ठीक है। चलो पहले डेफिनेशन लिख लो रिफ्लेक्शन की, फिर इसके बाद ये फोटो बना लेना। लिखो, द फिनोमिना ऑफ फिनोमिना फिनोमिनो, ऐसे लिखते तो ऐसा है, फिनोमिनॉन पढ़ते लेकिन फिनोमिना है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking the surface, same medium, अरे दिखाओ क्या लिख लिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम after striking the surface is called reflection of light. The phenomena of bouncing back of light in the same medium, है ना, यही बोला ना, in the same medium after striking the surface is called reflection of light.
नहीं लिख पाए? क्यों तिवारी? अवनील लिख लिए? आराध्य नहीं लिख पाए? ठीक है ना, तो लिख। अब हाँ, ये फोटो बना लो और ये सब लिख लो। लिख लिए? लिख लिए सब लोग? आदित्य, मयूरी लिख लिए? विधि? लिखना? लिख लूंगा। देखो इसके रूल भी होते हैं दो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से लॉ होते हैं? रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ होते हैं। सबसे पहला होता है कि देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इनका तीनों का इसी पे मिल रहे हैं, तीनों ओ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं और इनका प्लेन सेम है होता है। जैसे बोर्ड एक प्लेन है अपना, ये अपना बोर्ड एक प्लेन है तो तीनों इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये तीनों को प्लेनर होती हैं। एक ही प्लेन में जो होते हैं उनको को प्लेनर कहते हैं। तो मतलब ऐसा बोलते हैं एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होगी उसी प्लेन में कौन होगा? नॉर्मल भी होगा और हाँ, तो ऐसा कहते हैं। एक ही लाइन में कहाँ? प्लेन में। लाइन तो अलग अलग, प्लेन मतलब बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन पे है ना, तीनों इसी प्लेन पे बनी। ऐसा तो नहीं है कि एक रे इधर बनी,
नहीं समझ में आया? मतलब एक रे इधर नहीं होगी कि मतलब इंसिडेंट रे इधर हवा में हो और ये इधर बोर्ड में होंगी तो फिर तीनों हवा में होंगी, तीनों स्पेस में होंगी। जैसे इस केस में तीनों बोर्ड में है तो तीनों बोर्ड ही में है, कोप्लेनर। क्या मान लो ऐसा होता है, ऐसे आती रे, ऐसे इंसिडेंट करती इधर, ऐसे इंसिडेंट करती तो रिफ्लेक्ट होके इधर जाती, समझ में आ रहा? अभी मान लो ऐसे इंसिडेंट कर रही है, ऐसे कर रही है तो वो ऐसे ही जाएगी, इसी बोर्ड में रहेगी, मतलब इसी प्लेन सेम रहेगा। और मान लो ऐसे टकराती इधर आके तो ऐसे जाती, और नॉर्मल भी यहीं होता, तो तीनों एक ही प्लेन पे होते, ऐसे वाले प्लेन में होते, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अभी क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है, नहीं समझ में आ रहा? अगर ऐसे आता तो ऐसे जाती, और नॉर्मल भी यहाँ कहीं होता, तीनों एक ही प्लेन पे होते, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अभी वर्टिकल प्लेन पे है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? मतलब तीनों का प्लेन सेम होना चाहिए। तो वही है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all three lies on the same plane at the point of incidence। और दूसरा तो तुम लोग को पता ही है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, या आई इज इक्वल टू आर सिंपली। देख लिए? मिटाऊं? देखो, जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरह का होता है जनरली, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इर्रेगुलर। इधर समझना, मैं ऐसी डिफरेंस करके ऐसे बता देता हूं, बहुत सिंपल है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। स्मूथ का मतलब ये नहीं है कि दीवार स्मूथ है या बोर्ड स्मूथ है, ये स्मूथ नहीं है, ये फर्श भी स्मूथ नहीं है, टेबल भी स्मूथ नहीं है। स्मूथ का मतलब होता है यहाँ पे ऑप्टिकली स्मूथ। ऑप्टिकली मतलब जैसे जो मिरर होता है वो कहलाता है, वो है रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कहलाती प्लेन सरफेस, या अपन बोले उसको। तो जब रिफ्लेक्शन किससे होता है? पॉलिश सरफेस से होता है। मिरर जो है पॉलिश उसके एक एंड में पॉलिश कर देते हैं। सिंपली अगर कांच रहेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसके एक तरफ क्या कर देते हैं? सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं,
पॉलिश कहते हैं उसको, ठीक है। पॉलिश कर देते हैं। अगर प्लेन मिरर है, प्लेन अगर अपने पास वो है, ग्लास है, उससे रिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि लाइट क्या हो जाती है, पार हो जाती है उससे। अगर लेकिन उसके एक सरफेस पे अपन क्या कर दें, सिल्वर की कोटिंग कर दें। कभी मिरर देखा है उसका टूटा हुआ, उसके पीछे देखा लाल पिंक कलर क्या रहता है, वो देखा होगा उस तरफ, वो पॉलिश रहती है, सिल्वर की कोटिंग कहलाती है वो, उसी की वजह से रिफ्लेक्शन होता है। कांच उससे रिफ्लेक्शन नहीं होता, जो ग्लास है उससे रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसके अंदर जो सिल्वर की वो होती है ना, उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रिफ्लेक्शन कहाँ से हो, पॉलिश्ड सरफेस से होता है। पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मिरर बोलते हैं उसको, पॉलिश्ड सरफेस को फिर क्या बोलेंगे, जो अच्छी तरह से रिफ्लेक्शन करता है उसको मिरर कहते हैं। वैसे करती हर सरफेस है रिफ्लेक्शन, जैसे प्लेन ग्लास है वो भी करता है लेकिन बहुत कम करता है। अगर 100 रे जा रही उसमें से तो आधी रे या एक रे को रिफ्लेक्ट करेगा, फिर कोई मतलब नहीं, वो काय का रिफ्लेक्टर कहलाएगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उससे निकल जाता है। और जो मिरर होता है उस लगभग 99% क्या कर देता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, पॉलिश्ड सरफेस से, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्शन दीवार से हो, लकड़ी से हो, है ना, रफ सरफेस से हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस लाइक वॉल हो गया, फर्श हो गया, है ना, वुड हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और दूसरा चीज रेगुलर में क्या होता है, अगर देखो प्लेन सरफेस है, इसमें क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है ना, तो ये देखो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ये वाली, और ये भी रिफ्लेक्ट होगी। तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होती हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, और ये कौन सी रे हैं, रिफ्लेक्टेड। तो ये दोनों पैरेलल होती है कब, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और इसमें अगर इरेगुलर रफ सरफेस है, समझो ऐसा है, रफ को ऐसे बना देना, तो इसमें क्या होगा, एक रे इधर जाएगी और एक ऐसे ऐसे जाएगी। अगर ये दोनों पैरेलल भी है, आने वाली पैरेलल है, लेकिन जरूरी नहीं कि जाने वाली भी पैरेलल हो, इरेगुलर है, ये कहीं भी जा सकती है, तब तो वो इरेगुलर है ना। लिख पाओगे अपने से, इरेगुलर लिख लो अपने से, एक लाइन लिख लो, उसमें भी एक लाइन लिख लो, ये डायग्राम बना लो। तो अपने लिए काम का कौन है, रेगुलर कि इरेगुलर, रेगुलर काम का है, ये तो क्या है, कोई मतलब ही नहीं। रिफ्लेक्शन थ्रू पॉलिश सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस लाइक वॉल, वुड, टेबल, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्शन थ्रू पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, सबसे अच्छा एग्जांपल पॉलिश्ड सरफेस का मिरर ही है।
देखा, एनसीईआरटी दिखा। ठीक। हो गया। एक जस्ट बता दूं ना, अब देखो अपन लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन जो पढ़ेंगे अपन, वो रिफ्लेक्शन किससे पढ़ेंगे? मिरर से पढ़ेंगे। मिरर है तुम्हारे कोर्स में। मिरर, मिरर क्या होता है? क्या इरेगुलर? क्या बताना? हाँ, रफ। मिरर मिरर क्या होता है? मिरर बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करता है, अपने ऊपर आने वाली जो लाइट का मोस्ट ऑफ पार्ट को क्या कर देता है, वो रेगुलरली क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है ना। तो मिरर इज अ डिवाइस which reflect all the light regularly all the light. Mirror is a device which reflect all the light regularly which incident on it. जो उस पे इंसिडेंट होती है उसको मोस्ट ऑफ पार्ट क्या कर देती है, वो मान लो 100 रे आ रही है ना, तो लगभग 99.99 को वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ पार्ट हो सकता है वो चला जाए यहाँ वहाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट को वो क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। अब देखो मिरर, मिरर दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, बोले तो हम तो घर ही में एक ही मिरर देखते, और कहाँ नए मिरर देखते। टाइप्स ऑफ मिरर, पहला होता है प्लेन मिरर। ठीक है, जो घर में फोटो देखते हो अपनी सवेरे उठ के कि इतना सुंदर इंसान है, मेरे से सुंदर कोई नहीं। हाँ, प्लेन मिरर तो वही है जिसमें अपन अपनी फोटो देखते हैं सोने से पहले और सोने के बाद, सो के उठने के बाद, है ना, प्लेन मिरर। दूसरा जो होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स। और भी होते हैं टाइप इसके, पैराबोलिक भी होता है, वो अपने सिलेबस में नहीं है और पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अपन को मान लो दो ही होते हैं ऐसे समझेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वो भी अपन को प्लेन मिरर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है स्फेरिकल मिरर ही, लेकिन थोड़ा सा मैं प्लेन मिरर के बारे में बता दूंगा अभी। देखो प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, इसको थोड़ा समझते हैं। इसके बारे में तो अपन लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं।
प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो अगर इमेज जो बनती है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है अपन घर में देखते हैं अगर अपन लोग मिरर के सामने ऐसे, अगर एक मिरर है ऐसे अपन बनाते हैं, ये पॉलिश बनाते हैं, मतलब ये मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह वाली होगी, ये जो मैंने लाइन बनाता हूँ ऐसे, इसको बोलते हैं पॉलिश। मिरर को दर्शाने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे तुम खड़े हो मान लो, ठीक है, ठीक, छोटी, तो क्या होता है मिरर को अगर तुम देख रहे हो अपने आप को, बहुत खुश हो रहे हो देख के, तो क्या लगेगा आपको कि आपके जैसी एक प्रेत आत्मा इस तरफ भी खड़ी है, ऐसे ही होगा ना। एक भूत अगर इधर खड़ा है तो उसका सगा भाई बाहर इस तरफ भी खड़ा होगा, ऐसे ही होगा क्यों आदित्य? तो लगभग वो उतनी ही डिस्टेंस पे होता है ना। पहली बात, जो इमेज होती है क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है ना, मिरर अगर ये है तो अपन को लगेगा कि जितनी दूरी पे हम खड़े हैं मिरर से, उतनी ही दूरी पे कौन खड़ा है, इमेज। इमेज उतनी ही दूरी पे बनती है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम। मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। अगर 2 मीटर पे ये है तो ये भी 2 मीटर पे होगा। दूसरी चीज क्या देखने को मिलता है कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की इमेज भी दिखती है प्लेन मिरर में, है ना। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये इमेज, फोटो, ये फोटो है तुम्हारी, ये तुम हो और ये तुम्हारी फोटो, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं क्या देखने को मिलता है, और उल्टा। उल्टा उसको नहीं बोलते अभी यहाँ पे, उल्टा उस चीज को नहीं बोलते, कह सकते हैं उल्टा। उल्टा मतलब ये होता है कि दाएं का बायां, बाएं का दायां दिखता है, उसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। दायां का बायां, बायां का दायां। इमेज इज लेटरली इन्वर्ट होती है, दायां का बायां और बायां का। जैसे अपन ए को देखेंगे, अगर ए देखेंगे अंग्रेजी का अल्फाबेट ए, तो ए ही दिखेगा, और बी को देखेंगे तो थोड़ा सा उल्टा दिखेगा ना बी। इसलिए एम्बुलेंस में क्या होते हैं, अक्षर उल्टे लिखे होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पढ़ते नहीं आता या उनको साइंस वो नहीं पता, ABCD सीधा लिखते नहीं बनता। उन लोग क्या है, मिरर में जब दिखेगा तो वो सीधा दिखेगा, है ना। इसलिए वो अक्षर क्या करते हैं, उल्टे बनाते हैं, क्योंकि जाके जो व्यक्ति उसमें देखेगा मिरर में तो उसको सीधा होकर दिखेगा, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्ट होती है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, दायां का बायां, बाएं का दायां हो जाता है। किसमें, प्लेन मिरर में, ठीक है। और ये इमेज एक्चुअली में है कि ऐसे ही है ना, उसको वर्चुअल कहते हैं। एक्चुअली में वहाँ थोड़ा ना होती, मतलब वो सही में, मतलब वो नहीं है, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। वैसे वर्चुअल और रियल का कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है यहाँ पे मिरर में, वो मैं समझा दूंगा बाद में। बाकी इसको अपन कौन सी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। चलो पॉइंट, फटाफट पॉइंट लिख लो सब जो मैं बोलता हूँ, ऐसे लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। Properties of image formed by plane mirror. पहला लिखो,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. अरे ऑब्जेक्ट की जगह इमेज लिख लो ना, तुम लोग पूरा बोलना पड़ता है. दूसरा लिखो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. बेसिकली यहां साइज से मतलब है हाइट से. साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तीसरा लिखो, क्या बताया था तीसरा? लिखो इमेज इज लेटरल. इनवर्टेड. lateral inverted. और लास्ट लिख लो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. है नहीं, वर्चुअल. इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. जब भी अपन लिखते हैं ना इमेज वर्चुअल लिखते हैं तो उसके साथ इरेक्ट वर्ड यूज करते हैं. याद रखना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट यूज करते हैं और इन्वर्टेड के साथ रियल. ये लेटरल इन्वर्टेड चीज अलग है. हाँ कह सकते हो सीधा. तो ये अपन लोग सीखा किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में, है ना. प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? घर ही में यूज होता है. और बार बार कॉन्वेक्स, इसमें इमेज छोटी दिखती है ना. देखो अब अपन बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे सिलेबस में अपने को यही पढ़ना है. स्फेरिकल मिरर. इसमें देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझना है इसके बाद, क्योंकि अपन आगे बढ़ेंगे. क्या होता है, कोई भी एक स्फीयर है, मान लो अपन ने एक स्फीयर के एक पार्ट को काटा. हॉलो स्फीयर है ग्लास का, मान लो ग्लास का एक स्फीयर है कांच का. अपन ने क्या किया, उसके एक पार्ट को काटा, अलग किया उस पार्ट को, और उस पे अपन ने पॉलिश कर दी. मतलब पॉलिश करना मतलब मैंने बताया अभी, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं. पेंट कह सकते हो, है
सिल्वर ही ज़्यादा करते हैं। सिल्वर एक रिफ्लेक्टिंग होता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। तो अपन क्या करते हैं, उसको एक पार्ट को अपन ने काटा, एक स्फीयर, मैं तुमको दोनों एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव अलग अलग नहीं बताता। मान लो ऐसे काटे होते, ये एक पार्ट काट लिए इतना और इतना पार्ट काट के अलग कर लिए, ऐसा कुछ रहेगा, कर्वेचर शेप में रहेगा, है ना। और इसकी सरफेस को पॉलिश कर देते, या कि मान लो अंदर वाली सरफेस को पॉलिश करते, ऐसा कर सकते अंदर वाली को, या फिर बाहर वाली को करें, ऐसा कर सकते रहे। ये सेम चीज है कि अलग अलग? ये अंदर स्फीयर के अंदर वाले पार्ट में पॉलिश किए और ये बाहर वाले सरफेस को। जब अंदर वाली सरफेस में पॉलिश करते हैं ना, इसको कौन सा मिरर कहते हैं? ये कॉन्वेक्स है। और ये कौन सा है? ये कॉनकेव है। और ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब देखो, जिस स्फीयर को काटे रहे होंगे, जिस ग्लास को काटे होंगे, स्फेरिकल ग्लास था, उसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, होता ही। तो उसका सेंटर जो कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो स्फेरिकल सरफेस थी या स्फेरिकल जो स्फीयर था, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, कौन? मिरर, चाहे वो आइदर कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उसके सेंटर को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये मिरर जो है अपना, ये इसका एक मिड पॉइंट होता है, उसको अपन बोलते हैं पोल, पी से शो करते हैं। ऐसे ही इसका भी एक मिड पॉइंट होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, ये इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इतनी, बाकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा ना, बाकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। जितने भाग में अपन पॉलिश करेंगे वही क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने इतने पार्ट में पॉलिश किया है, इसका मिड पॉइंट, उसको अपन क्या बोलेंगे? पोल। बात समझ रहे? किसका मिड पॉइंट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, उसको अपन क्या बोलेंगे? पोल। और पोल और सेंटर कर्वेचर से मान लो एक लाइन पास होती है, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब सुनना, क्या क्या बताया मैंने? मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उसका सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब तुम लोगों ने शायद थोड़ा सा सर्किल पढ़ा होगा, तो सर्किल में यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और स्फीयर है तो उसकी रेडियस तो हो ही करेगी। तो इस स्फीयर की जो रेडियस होगी वही मिरर की रेडियस कहलाएगी। अगर मान लो इस स्फीयर की रेडियस रही होगी 20 सेंटीमीटर, तो इस मिरर की और इस मिरर की भी रेडियस कितनी कहलाएगी? 20 सेंटीमीटर कहलाएगी। और मतलब वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगी? पी से सी तक की डिस्टेंस, मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, जो नाम है, ये सब आगे बहुत यूज होंगे, तो उनको अपन लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी वो अगली क्लास में ही देखना, मैं पूरा लिखवा दूंगा फिर से, फिर समझाऊंगा, ठीक है, कि बता दूँ। अभी बनाओ ये फोटो, थोड़ा बनाओ, मैं लिखाता हूँ। 10 मिनट पढ़ लेते हैं, अभी तो अभिषेक भैया भी नहीं आए। अब वो लेके आया ना तुम लोग, राउंडर नहीं है, ये जुगाड़ है, मम्मी पापा ने दिलाया ही नहीं होगा, क्यों मयूरी है?
रखा है घर रखने के लिए। क्या हो गया? बना लिए वो फोटो? ओहो लाइट। पूछिए क्या होता है। ये देखो क्या बना रहा है ये, लिखता कैसे है? खुद लिखेगा खुदा पढ़ेगा, ऐसा? मतलब कहे नहीं। पोल, रुक जाओ हम लिखा देते हैं। लिखो सम डेफिनेशन रिलेटेड टू, इसी के नीचे डायग्राम बनाए होंगे। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। पहला लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। लिखो इसमें डैश करके, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ द, it is the center of the sphere, it is the center of the sphere of which the mirror surface, of which the mirror surface is a part, of which the mirror surface is a part, 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 FPART, part, part, बस। it is represented by C। क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा था? लिख ले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा लिखो पोल, दूसरा पोल, POLE, पोल, POLE, पोल। लिखो पोल, सेकेंड डेफिनेशन पोल की, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, the center of the spherical mirror, the center of spherical mirror is called, the center of spherical mirror is called the pole, it is represented by P।
जल्दी से 2 डेफिनेशन और बची, 2 लाइन और। तीसरी लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली क्लास में सब डेफिनेशन पूछूंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the mirror surface, the radius of the sphere of which the mirror surface is a part is called, क्या called, क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल R। लिख पाए? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। लास्ट, अभी क्या है लास्ट? अभी बजी प्रिंसिपल एक्सिस, 4th डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस। थक गए? बस लिख लो लास्ट, 1 लाइन और हो गया, वैसे ही कम लगती क्लास। लिखो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called principal axis। नहीं, इसका कोई वो नहीं है। अपन चाहे तो नाम दे सकते, जैसे एक्स, एक्स डैश बोल दो, जैसे अपन कोई भी नाम, लाइन का नाम नहीं दिए, बस एक लाइन होती है